औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज के इस वीडियो में हम मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। हालांकि ये यादा है 8वीं जमात में आपने तफसीलन इस सबक को पढ़ा है। मुरब्बा अदद की तारीफ़ क़ब्ल जांच के पर्चे में आपने लिखी भी है। दोबारा मैंने यहाँ पर लिखा है, मुरब्बा अदद किसी अदद के अपने तई 2 मरतबा ज़रब पाने पर हासिल होने वाला नया अदद मुरब्बा अदद कहलाता है। मिसाल के तौर पर 4 को जब 4 से हम ज़रब करते हैं तो 4 चौक 16 हासिल होता है। तो ये अदद 4 अपने तई 2 मरतबा ज़रब पा रहा है, जिसकी वजह से एक नया अदद जिसे कि हम हासिल ज़रब कहते हैं वो हासिल हो रहा है, जो कि 16 है। ये 16 इस अदद 4 का मुरब्बा कहलाता है। तो लिहाजा तारीफ कुछ यूँ निकल आती है, किसी अदद के अपने तई 2 मरतबा ज़रब पाने पर हासिल होने वाला अदद मुरब्बा अदद कहलाता है। मसलन एक मिसाल यहाँ पर मैंने लिखी है, 2 ज़रब 2 बराबर 4 में अदद 2 के अपने तई 2 मरतबा ज़रब पाने पर 4 हासिल हो रहा है। तो यहाँ 4 2 का मुरब्बा कहलाता है और 2 अदद 4 का जज़रुल मुरब्बा कहलाता है। अगर इस मिसाल की तरफ आए तो 4 ज़रब 4 बराबर 16, तो 16 जैसे कि मैंने कहा आपसे 4 का मुरब्बा है और 4 जो है वो 16 का जज़रुल मुरब्बा कहलाता है। चंद और मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। 3 ज़रब 3 बराबर 3 की कुव्वत 2 या 3 का मुरब्बा बराबर 9। 4 ज़रब 4 बराबर 4 की कुव्वत 2 बराबर 16। 5 ज़रब 5 बराबर 5 की कुव्वत 2 बराबर 25। यन ज़रब यन बराबर यन स्क्वायर, तो यन स्क्वायर यन का मुरब्बा अदद कहलाएगा और यन स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा कहलाएगा। उसी तरह 25 5 का मुरब्बा अदद है और 5 25 का जज़रुल मुरब्बा है। जज़रुल मुरब्बा अदद के इजहार में जो अलामत इस्तेमाल होती है वो अलामत कुछ इस तरह की है, और ये अलामत लफ्ज़ रेडिक्स से हासिल की गई अलामत है। अब इसको अलामती तौर पर इन्हीं मिसालों को किस तरह जाहिर करेंगे उसको यहाँ बताया गया है। जज़र 4 बराबर 2, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 के तौर पर पढ़ा जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। 25 का जज़रुल मुरब्बा बराबर 5। उसी तरह यन स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा बराबर यन या स्क्वायर रूट ऑफ यन स्क्वायर इज इक्वल टू यन। तो ये मुरब्बा अदद को जाहिर करने का तरीका अमल है और ये जज़रुल मुरब्बा अदद को जाहिर करने का तरीका अमल है। मुरब्बा अदाद 2 तरह के होते हैं, एक कामिल मुरब्बा अदद और दूसरा जो है गैर कामिल मुरब्बा अदद। कामिल मुरब्बा अदद किसे कहा जाता है? किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा अगर एक तबई अदद हो तो उसे कामिल मुरब्बा अदद कहा जाता है। मसलन 1 4 9 16 25 वगैरह वगैरह। 36 आता है, 64 आता है, 81 आता है, 100 आता है, 121 आता है, 144 आता है। ये तमाम अदाद ये कामिल मुरब्बा अदाद कहलाते हैं, इसलिए कि इन अदाद के जज़रुल मुरब्बे एक तबई अदाद होते हैं। फिर किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा अगर एक गैर नातिक अदद हो या गैर माकूल अदद हो। गैर माकूल अदद से मुराद अशरी हिस्सा या आशारियाई हिस्सा रखने वाला अदद, ऐसे अदद को जो है गैर कामिल मुरब्बा अदद कहा जाता है। तो किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा अगर गैर नातिक हो या गैर माकूल अदद हो तो उस मखसूस मुरब्बा अदद को गैर कामिल मुरब्बा अदद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 6, 11, 12 ये तमाम जो हैं गैर कामिल मुरब्बा अदाद कहलाते हैं, इसलिए कि जज़र 2
की कीमत जो है या मिकदार 1.4 होती है। तो 1.4 में जो है यहाँ इस अदद में आशारियाई हिस्सा मौजूद है या पाया जा रहा है, इसलिए इसे जो है एक गैर नातिक अदद या इर्रेशनल नंबर अंग्रेजी में उसे कहते हैं। उसी तरह 3 का जज़रुल मुरब्बा अगर हम निकालेंगे तो 1.7 यानी आशारियाई हिस्सा इसमें भी चूंकि मौजूद है, इसलिए 3 जो है एक गैर कामिल मुरब्बा अदद है ज़रूर, लेकिन गैर कामिल मुरब्बा अदद कहलाता है। उसी तरह 5 का जज़रुल मुरब्बा 2.2 तकरीबन आता है, लिहाजा 5 भी एक गैर कामिल मुरब्बा अदद कहलाता है। तो इस तरह मुरब्बा एदाद 2 तरह के होते हैं, एक कामिल मुरब्बा एदाद और दूसरी जो कैटेगरी है वो गैर कामिल मुरब्बा एदाद की कैटेगरी है। तो ये कुछ मालूमात मुरब्बा एदाद और मुरब्बा एदाद को किस तरह लिखा जाता है, फिर उनके जज़रुल मुरब्बा एदाद क्या हैं, उनको अलामती तौर पर किस तरह जाहिर किया जाता है, फिर मुरब्बा एदाद की 2 किस्में कौन सी हैं, फिर उनकी तारीफ़ें क्या हैं, इस ताल्लुक़ से जो है कुछ मालूमात हमने हासिल की। अब हम ये देखेंगे कि मुरब्बा एदाद की खुसूसियात कौन कौन सी हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए मुरब्बा एदाद की चंद दिलचस्प खुसूसियात से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। पहली खासियत है, हर मुरब्बा अदद 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर ख़त्म होता है। यानी हर मुरब्बे अदद के अकाई के मकाम पर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या फिर 9 होगा। 2-4 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। 12 का मुरब्बा 144 अकाई के मकाम पर 4 है। 15 का मुरब्बा 225 अकाई के मकाम पर 5 है। 10 का मुरब्बा 100 अकाई के मकाम पर 0 है। 17 का मुरब्बा 289 अकाई के मकाम पर 9 है। 26 का मुरब्बा 676 अकाई के मकाम पर 6 है। दूसरी खासियत है, किसी अदद का अकाई मकामी हिंसा 1 या 9 हो तो उस अदद के मुरब्बे का अकाई मकामी हिंसा हमेशा 1 होता है। यानी जो अदद अगर 21 है, अकाई के मकाम पर 1 है, मुरब्बा अदद 441, 21 का मुरब्बा अकाई के मकाम पर 1 हासिल हो रहा है। 29 का मुरब्बा 849 होता है, अदद में अकाई मकामी हिंसा 9 है, जबकि उसके मुरब्बे का अकाई मकामी हिंसा 1 है। 2 और मिसाल हैं, 41 का स्क्वायर 1681, यहाँ पर 1 है, अकाई के मकाम पर भी 1 हासिल हो रहा है। 19 अकाई के मकाम पर 9 है, मुरब्बा 361 होता है, अकाई मुरब्बा अदद में अकाई मकामी हिंसा 1 हमें हासिल हो रहा है। ये दूसरी खासियत है। तीसरी खासियत, 4 या 6 अकाई मकामी हिंसा रखने वाले अदद का मुरब्बा अपने अकाई मकाम पर 6 रखता है। यानी जिस अदद के अकाई के मकाम पर आया 4 या 6 हो तो इस तरह अकाई मकामी हिंसा रखने वाला अदद का मुरब्बा हमेशा अपने अकाई मकामी हिंसे पर 6 रखता है। 4 का मुरब्बा 16 अकाई मकाम पर 6। 36 का मुरब्बा 1296 अकाई के मकाम पर 6। 14 का मुरब्बा 196, मुरब्बा अदद में अकाई मकामी हिंसा 6, जबकि अदद में अकाई मकामी हिंसा 4। 16 का मुरब्बा 256, दोबारा 16 के मुरब्बे में अकाई मकामी हिंसा 6 हासिल हो रहा है। चौथी खासियत है मुरब्बा एदाद की, किसी अदद के आखिर में जितने 0 होते हैं उसके मुरब्बे में सिफरात की तादाद दुगनी होती है और हमेशा सिफरात तादाद में जुफ्त होते हैं। मिसाल के तौर पर 10 में 1 0 है, उसका मुरब्बा 100 है, सिफरात की तादाद 2 हासिल हो रही है, यानी दुगना हो रही है। 200 का मुरब्बा 40,000 होता है, 2 का मुरब्बा 4, यहाँ 2 सिफरात हैं, जबकि मुरब्बा अदद में 4 सिफरात रखे गए हैं। 2 का दुगना 4 होता है। ये 2 भी जुफ्त है, ये 4 भी जुफ्त है,
चुनांचे चौथी खासियत किसी अदद के आखिर में जितने सिफर होते हैं उस अदद के मुरब्बे के आखिर में सिफरात की तादाद दुगना होती है और सिफरात तादाद में हमेशा जुफ्त होते हैं। पांचवी खासियत है दो एदाद यन और यन जमा एक के दरमियान गैर कामिल मुरब्बा एदाद की तादाद हमेशा 2 यन होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यन बराबर 2 लें तो यन जमा 1 जो है वो 3 होगा। अब 2 का मुरब्बा निकालेंगे तो 4 और 3 का मुरब्बा अगर हम निकालेंगे तो 9। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 2 एदाद को अगर हम छोड़ेंगे तो 4 और 9 के दरमियान 1, 2, 3, 4 गैर कामिल मुरब्बा एदाद हमें हासिल हो रहे हैं। तो ये 4 जो है ये 2 ज़रब 2 और यन की कीमत कितनी है 2 है, तो लिहाजा ये 2 यन को जाहिर करने वाली एक मिसाल है। तो इस मिसाल से हम मालूम ये कर सकते हैं कि यन और यन जमा 1 के दरमियान आने वाले तमाम गैर कामिल मुरब्बा एदाद की तादाद हमेशा 2 यन होती है। छठी खासियत है इब्तदाई यन ताक तबई एदाद का मजमुआ यन स्क्वायर होता है, यानी किसी भी मुरब्बा अदद का मजमुआ तमाम इब्तदाई ताक एदाद के मजमुए के बराबर होता है। या दूसरे अल्फाज में माफ करना, कोई भी एक मुरब्बा अदद हमेशा इब्तदाई ताक एदाद के मजमुए के मसावी होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक मिसाल यहाँ पर ली जाए तो एक मिसाल लेकर हम देखते हैं। यन मुरब्बा 9 है, फर्ज करें 9। अब 9 जो है 1 जमा 3 जमा 5 बराबर होता है 1 जमा 3 4, 4 जमा 5 9। अगर 16 एक कामिल मुरब्बा अदद है, हम जानते हैं इसको जो है 1 जमा 3 जमा 5, 5 के बाद अगला का ताक अदद जो है वो 7 है। 1 जमा 3 4, 4 जमा 5 9, 9 में अगर 7 जमा करेंगे तो 16 हासिल होता है। अगर आप 25 को लेंगे तो 1 जमा 3 जमा 5 जमा अगला 7 जमा 9। अब इन तमाम को आप जमा करें, 1 जमा 3 4, 4 जमा 5 9, 9 जमा 7 16, 16 जमा 9 25। तो ये 3 मिसालें जो मैंने यहाँ ली हैं ये खुसूसियत नंबर 6 को जाहिर करती है। इब्तदाई यन ताक तबई एदाद का मजमुआ हमेशा यन स्क्वायर यानी एक मुरब्बा अदद होता है। 7वीं खुसूसियत है ताक अदद के मुरब्बे को यन स्क्वायर नफी 1/2 और यन स्क्वायर जमा 1/2 के हासिले जमा की सूरत में जाहिर किया जाता है। तो दोबारा पढ़ता हूं, ताक अदद के मुरब्बे को यन स्क्वायर नफी 1/2 और यन स्क्वायर जमा 1/2 के हासिले जमा की सूरत में जाहिर किया जाता है। कौन से अदद का मुरब्बा? ताक अदद का मुरब्बा। मिसाल के तौर पर 7 एक ताक अदद है, इसका मुरब्बा 49 होता है। अब यन की कीमत यहाँ पर हमने क्या ली? 7 ली। अब यन स्क्वायर नफी 1/2 की कीमत निकालें। यन स्क्वायर नफी 1/2, यन स्क्वायर नफी 1/2 बराबर यन का मुरब्बा 7 का मुरब्बा 49 नफी 1/2 बराबर 48/2, 48 का आधा 4। सही है। उसी तरह यन स्क्वायर जमा 1/2 निकालो। यन स्क्वायर जमा 1/2 बराबर यन स्क्वायर 49, 49 जमा 1/2 50/2, 50 का आधा 25। तो हम 49 को जो है 24 + 25 24 जमा 25
यानी n स्क्वायर नफी 1/2 और n स्क्वायर जमा 1/2 के हासिल जमा की सूरत में हम इस 49 को जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ये एक 6-7 मुरब्बा एदाद की बड़ी दिलचस्प खुसूसियात हैं। इन खुसूसियात को मैंने चंद मिसालों के ज़रिए आप लोगों के सामने रखा है। आप इन्हें ज़हन नशीन करें और इसको जो है अपनी अमली मिसालों को हल करते वक्त इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें।